क्या आपको पता है इंडिया में 45% फैमिलीज को किसी मेडिकल इमरजेंसी में अपना पीएफ और एफडी तोड़वानी पड़ती है। मेरे दोस्त के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। इंश्योरेंस तो थी नहीं तो उनको अपनी सेविंग्स और अपना गोल्ड बेच करके हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन करके आप अभी अपना फोन उठाओगे और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लोगे। हेलो गाइस, मैं शाहबाज खान और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी सीधी और सिंपल लैंग्वेज में। ये क्या होती है, किस काम आती है, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कवर कितना होना चाहिए, या फिर इंश्योरेंस लेते हुए लोग कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं। मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूं जो आपको कुछ भी बेच दे। मैं यहाँ बात करूंगा उन रियल पॉइंट्स पे जो मैं डेली अपने क्लाइंट्स के केसेस में देखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ रियल स्टोरीज से। 2023 की बात है। हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे। उनकी एज नियर अबाउट 48 या 49 ईयर्स की होगी। बहुत फिट थे और वो रोज सुबह जल्दी भी उठते थे और जिम भी जाते थे। एक रात अचानक से सीने में दर्द उठी। एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बोला अभी के अभी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। सिर्फ 4 दिन में अराउंड 28 लाख रुपए का बिल आया। अंकल के पास 4-5 लाख की सेविंग्स पड़ी थी। बाकी उनको अपना घर बेच के हॉस्पिटल का बिल उतारना पड़ा। और सिर्फ ये एक केस नहीं, ऐसे मार्केट में हजारों लाखों केसेस हैं। एक लड़का जिसकी एज 28-29 साल होगी, डेंगू की वजह से आईसीयू में 10 से 12 दिन रहना पड़ा और बिल आया 12 से 15 लाख रुपए का। फादर को गांव की जमीन बेच के हॉस्पिटल का बिल उतारना पड़ा। हम मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं घर, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए। 90% लोग 10 लाख की एफडी करा लेते हैं और सोचते हैं बस हो गया। और जैसे ही कोई बड़ी बीमारी आती है, ये 10 लाख 7 दिन में खत्म। याद रखो, इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाती, ये आपको गरीब होने से बचाती है। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जैक्टली में क्या है? जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी देती है। चाहे वो डॉक्टर बिल हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कुछ भी। क्लेम बेसिकली 2 तरीके से मिलता है। पहला कैशलेस, हॉस्पिटल में कार्ड दिखाओ और सारा का सारा बिल इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। दूसरा रीएम्बर्समेंट, अगर हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में नहीं है तो पहले सारा बिल आपको देना होगा, बाद में इंश्योरेंस कंपनी सारा आपको वापस कर देगी। इंश्योरेंस बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। पहला इंडिविजुअल, सिर्फ एक आदमी के लिए। दूसरा फैमिली फ्लोटर, सबसे मशहूर, एक ही पॉलिसी में सारा परिवार कवर। तीसरा सुपर टॉपअप, बड़े बिल्स के लिए बूस्टर डोज। चौथा सीनियर सिटीजन प्लान, मम्मी पापा के लिए अलग, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स बताता हूं, इनको फॉलो करोगे तो क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। पहला मिनिमम कवर, अगर 4 मेंबर्स की पॉलिसी है तो कम से कम 25 से 30 लाख का प्रीमियम लो। 5 से 10 लाख रुपए आज की तारीख में कुछ नहीं होते। दूसरा नो को पेमेंट वाला प्लान, 100% बिल कंपनी भरे। तीसरा नो रूम रेंट कैपिंग, ये एक साइलेंट किलर है। मान लीजिए आपका रूम रेंट की लिमिट 5,000 रुपए पर डे है और आपने 10,000 रुपए वाला रूम ले लिया तो आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो 50% से कट ऑफ हो जाएगा सीधा। चौथा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड या इसके अलावा और भी कोई पुरानी बीमारी है तो इंश्योरेंस लेते हुए पहले ही उन्हें बता दें, नहीं तो आपका क्लेम 100% रिजेक्ट है। पांचवा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए हमेशा चेक करें कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने से 60 से 90 दिन पहले और हॉस्पिटलाइजेशन होने के 60 से 90 दिन बाद का पैसा कवर है कि नहीं है। छठवां कंज्यूमरेबल कवर जरूर हो, क्योंकि ग्लव्स, सिरिंज ऐसी चीजों का खर्चा लाखों में आ जाता है। सातवां रीस्टोरेशन एंड नो क्लेम बोनस, ये दोनों पॉलिसी में जरूर होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड प्रीमियम रियलिटी पे। लास्ट 5 इयर्स में मेडिकल इन्फ्लेशन 14 से 18% बढ़ा है। आईसीयू का एक दिन का खर्च 50,000 से 1.5 लाख हो चुका है। हर साल 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मेडिकल बिल्स की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। और प्रीमियम 20-30 साल वाले के लिए 7 से 12,000 रुपए सालाना जाता है। 30 से 40 साल वालों के लिए 15 से 20 हजार जाता है और 40 से 50 वालों के लिए 25 से 30 हजार जाता है। सोचना मत, ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। 2025 के बेस्ट प्लान जो आप अभी के लिए कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि निवा वूपा का रीअश्योर 2.0, एचडीएफसी का ऑप्टिमा, आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्लेटिनम, स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव, ये ऐसे प्लान्स हैं जिनको आप आज की डेट में कंसिडर कर सकते हैं। 90% लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेने में गलतियां करते हैं, जैसे कि सबसे सस्ता प्लान ले लेना, रूम रेंट की कैपिंग ना देखना, 2-3 लाख का प्रीमियम लेके खुश हो जाना, वेटिंग पीरियड नहीं समझना, एजेंट की फेस वैल्यू पे पॉलिसी ले लेना, क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं देखना जो कि 95% से ज्यादा होनी चाहिए। रोज जब मैं क्लाइंट्स के बिल हैंडल करता हूँ तो एक ही बात होती है, अगर आज हेल्थ इंश्योरेंस ना होती तो हमें 1-2 लाख का बिल भी तोड़ देता।
इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, ये सिर्फ आपकी की गई मेहनत की कमाई को बचाने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास पहले से पॉलिसी है तो अभी के अभी 3 काम करो। सबसे पहले तो अपनी पॉलिसी निकालो और को पेमेंट और रूम रेंट कैपिंग चेक करो। और सेकंड, चेक करो कि उस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशो कितनी है। और थर्ड, एजेंट को कॉल करो और बोलो कि आपको सुपर टॉपअप दिलाए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दिए हैं, अभी जाओ, अपनी एज डालो और अपना प्रीमियम चेक करो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहो, सेफ रहो। थैंक यू वेरी मच।